वृतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागत। वृतागमन कारणम, इतनी रात्रि में आप सबका यहां आने का मैं कारण जान सकता हूं? आप सब अपने पतियों को, बच्चों को, परिवारों को छोड़ करके यहां क्यों आए हो? बहुत सावधानी से सुनिएगा। कभी कभी ये प्रश्न कथा सुनने वालों के चित्त में भी प्रकट हो जाता है, हम 4 घंटा अपने घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के यहां काय को बैठे हैं, हम क्यों आए हैं? ये प्रश्न आपके चित्त में नहीं प्रकट होता, ठाकुर जी प्रकट करवाते हैं जबरदस्ती, ताकि संशय हो आपको स्वयं की भक्ति पर और आप उठ के चले जाओ यहां से। ज्यादा भक्ति करने वालों को कभी कभी उनका मन विच्छिन्न हो जाता है, नाम जप से, ठाकुर जी की सेवा से, ठाकुर जी के भजन से उनका मन हटने लग जाता है। कभी कभी बीच में ऐसा होता है, ये ठाकुर जी करते हैं जानबूझ के, देखूं तो सही अब ये क्या करेगा। इसलिए कभी विचलित मत होना। नाम जप में कभी कभी रुचि कम हो जाए, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई। कथा में रुचि थोड़ी सी कम लगे, पहले ज्यादा थी अब कम हो रही है। ये सब ठाकुर जी की परीक्षा है। आप उसी स्तर पर खड़े रहो, आप विचलित मत हो, आप वहां से अलग मत हो। गोपियों से पूछने लगे अपने आने का कारण बताओ, और पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है वो सब ठाकुर जी यहां समझाने लगे। अरे पति के बिना तो किसी अन्य की ओर देखना भी नहीं चाहिए, ये होता है वो होता है, आदि आदि सब पतिव्रता नारी के यहां पर पाठ पढ़ाने लगे। भगवान ने कहा अपने आने का कारण बताओ। गोपियां बोली हम बोलें? बोले जी बोलो। तब गोपियों ने यहां प्रणय गीत गाया। गोपियां कहते हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुं दृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी आप भगवान हो, आपको नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके बनता है। दूसरी बात, आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो कि पतिव्रता नारी को अन्य पुरुष को देखना भी नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर। आपको क्या लगता है हमको नहीं पता ये सब बातें? क्षमा कीजिएगा, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझिएगा ठाकुर जी, कि हम विवाह के पश्चात, विवाह के उपरांत अपने पतियों को छोड़ के आपके पास आई हैं। हम इसलिए नहीं आई हैं आपके पास, हमारी कोई चाह नहीं है आपसे। गोपियां यहां एक बात कहती हैं और कहते हुए कहती हैं आप हमारा कभी स्पर्श मत कीजिएगा, आप हमसे कभी मत मिलिएगा, जीवन में कभी हमको दिखिएगा मत। हमारा प्रेम तब भी ऐसा ही रहेगा आपके प्रति। हमारा जो प्रेम है ना श्याम सुंदर, इस प्रेम में हमारी आपसे कोई कामना नहीं है। हमारी बस एक कामना थी कि हमारा जो आपसे प्रेम है उस प्रेम को आपने स्वीकार कर लिया, बस इतना ही प्रेम है हमारा। इससे अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप स्वीकार कर लो, फिर भले जीवन भर हमको यहीं छोड़ के चले जाओ, हम ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन आप जो हैं वो सदा रहेंगे हमारे लिए, कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं, बोले प्रेम किसके जैसा? बोले ब्रज की गोपियों के जैसा। उनकी कोई कामना नहीं है ठाकुर जी से। प्रेमी की कामना होती है मिलो हमसे, देखो हमको, दिखो हमको, सब भावना होती है, पर ब्रज की गोपियों की कोई कामना नहीं। गोपियां कहती हैं पर नाथ, अगर आप हमें यह भी आश्वासन नहीं देना चाहते कि आपने हमारा प्रेम स्वीकार किया तो हम चली जाती हैं, पर जाते समय अपनी एक वस्तु आपसे मांगना चाहती हैं। भगवान बोले मेरे पास कोई वस्तु नहीं है तुम्हारी। बोले एक वस्तु है हमारी आपके पास। भगवान बोले क्या है? बोले चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु
यन्निर्विशत्य तु करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। नाथ, इस शरीर को कौन चलाता है? भगवान बोले मतलब शरीर किसकी आज्ञा से कर्म करता है? भगवान बोले मन। और बोले मन अगर कहीं और लगा हो और शरीर कहीं और हो तो क्या क्रिया संभव है? ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले तो फिर वही बात है, हम चली तो जाएंगी नाथ, पर मन तो आपके पास है हमारा। आप हमारे उस मन को हमको वापस कर दीजिए जो हमारा आपके पास चला गया है। नाथ, हमारा मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे, जीवन में कभी लौट के नहीं आएंगे। केवल हमारे उस मन को हमको वापस कर दो, जिसको आपने हमारे घर में घुस घुस करके माखन चोरी करते करते चोरी किया है, हमारा चीर हरण करके चोरी किया है। वो मन हमारा वापस कर दो, हम अभी वापस चली जाएंगे यहां से। और यदि आप उस मन को वापस नहीं कर सकते तो हमको स्वीकार करो। एक गोपी बोली जे ना करेगो स्वीकार भैया, ना तो हमारा मन वापस करेगो ना हमें स्वीकार करेगो। तब सबरी बोली तो फिर कहा करें? बोले यही के वेदन में एक बात लिखी है। बोले कहा? बोले अंत यामति सा गति। अंत में व्यक्ति जो सोचते सोचते मर जावे, अगले जन्म में वही मिले वाकू। तो बोली तो सबरी गोपियों, याकू एक टक निहारो, याकू पलकन में भर लियो और याकू देखते देखते अपने प्राण त्याग दो। या जन्म में नहीं मिलेगो तो दारी को अगले जन्म में तो मिलेगो। अंते यामति सा गति। एक गोपी नाराज हो गई ठाकुर जी पे। सब गोपियां, और गोपियों का प्रेम ऐसा है रास पंचाध्यायी में कि क्षणिक में तो रुष्ट हो जाती हैं और फिर अगले क्षण में ही ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं। बोले ना लाला क्षमा कर दियो, हमने तो पे नाराज है गए, तू हमें स्वीकार कर लो लाला। जब गोपियों ने ये बात कही कि हमारा मन आपके पास है, वो हमें वापस कर दो, तब ठाकुर जी ने सोचा कि नहीं, मैं तो परीक्षा ले रहा था, मैं तो धर्म आदि ये सब इसलिए बता रहा था ताकि ये सुनकर के वापस लौट जाएं। धर्म मर्यादा आदि नियम इसलिए बता रहा था ताकि उसके भय के कारण लौट के चली जाएं। पर नहीं, प्रेमी को किसी भाव से भय नहीं लगता। प्रेमी से कह दो ऐसा करने से पाप होगा, लेकिन प्रेमी को यदि पता ऐसा करने से मेरा प्रेमी प्रसन्न होगा तो ये पाप भी मैं कर लूंगा। मेरा प्रेमी प्रसन्न रहना चाहिए। गोपियां सब खड़ी हैं। और तभी वहां श्याम सुंदर की प्रियसी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी का आगमन हुआ, किशोरी जी का आगमन हुआ। और जैसे किशोरी जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी बोले हम तो इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए थोड़ी देर समय गंवाने के लिए आप लोगों के संग थोड़ा ना एक नोक झोंक कर रहे थे। जैसे ही किशोरी जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी बोले अब रास होगा। और श्याम सुंदर और श्यामाजू दोनों एक साथ समस्त गोपियों के संग रास करने लगे। रास का मतलब क्या है? मिलन। एक एक गोपी के पास जाते हैं और उस गोपी के पास जाकर के उसको इतना प्रेम प्रदान करते हैं कि उसको ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही आए हैं क्या यहां पर। और जब श्याम सुंदर किसी से इतने प्रेम से मिलने के लिए जाएंगे तो वो प्रेम आतुर होकर के आनंद की अवस्था जब चरम हो जाती है तो नृत्य करना नहीं पड़ता, नृत्य अपने आप होने लग जाता है। जब गोपियों को दिखता कि श्याम सुंदर उनके समीप आ रहे हैं, उनके बनाई प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, उनके गले में गलवैयां डाल करके बैठे हैं, तो गोपियों का इतना आनंद होता कि वो नाचने लग जाती। और जब गोपियां नृत्य करती तो ठाकुर जी भी नृत्य करते। इसलिए रास में हमको नृत्य दिखाई देता है, पर नृत्य ही रास नहीं है। सब गोपियों के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, सबको समय दे रहे हैं, सबके पास बैठ रहे हैं, पर उससे वही हो गया जो नहीं होना था। अभिमान हो गया गोपियों को।
गोपियों को अभिमान क्यों हुआ बंधुओं? क्योंकि बिना गुरु आश्रय के ठाकुर जी के समीप गई हैं, बिना गुरुदेव की, बिना आचार्य कृपा के ठाकुर जी के समीप यदि गए, ठाकुर जी मिल भी गए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। गोपियों को ये लगने लगा त्रिभुवन सुंदर ठाकुर जी और विश्व सुंदरी हम, जोड़ी बढ़िया है, हम विश्व सुंदरी हैं, तभी त्रिभुवन नायक हमारे रूप पर आतुर होके हमारे पास आ रहे हैं। भगवान को जैसे ये बात पता चली, भगवान बोले अरे गोपियों, तुमने पूतना को नहीं देखा था क्या? वो तो अखंड सुंदरी बनकर के आई थी, उसको वो जब आई थी तुम सब मोहित हो गई थी, मैंने तो उसको देखा तक नहीं। तुमको तब नहीं समझ आई ये बात कि मुझे सुंदरता नहीं रिझा सकती, और तुम अभिमान कर रही हो सब यहां पर। कोई गोपी गाने लग जाती और उसके गान पर यदि ठाकुर जी वाह 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 कर देते तो वो गोपी अपने गायन का अभिमान करने लग जाती। ठाकुर जी बोलते अरे तुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा नहीं पता क्या? अरे वो गजेंद्र तो बोलना भी नहीं जानता था, उसके सूंड से निकलने वाले स्वर से ही मैं रीझ करके चला गया, मुझे गायन नहीं रिझा सकता है। अभिमान क्यों करती है? इस प्रकार गोपियां सब अपने अपने गुणों पर मान करने लगी, अभिमान करने लगी। ठाकुर जी का मन विच्छिन्न हो गया, नहीं ये गलत है, अभिमान करके मेरी प्राप्ति के लिए आओगे तो मैं तो चला जाऊंगा। और ठाकुर जी श्री जी को संग लेकर के गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए, और जैसे अंतर ध्यान हुए व्याकुल हो गई गोपियां, मानो किसी ने प्राण ले लिए हों गोपियों के। गोपियां ढूंढने लगी, पूछने लगी, जड़ चेतन से भी बातें करने लगी, हे जड़ तुमने श्याम सुंदर को देखा? तुलसी से जाकर के पूछती है, तुम्हारे बगैर तो वो प्रसाद भी स्वीकार नहीं करते, तुमने उनको देखा? मोर से जाकर के कहती हैं, तुम तो उनके मुकुट में विराजते हो, तुमने उनको देखा? यमुना जी से जाकर के पूछती हैं, तुम्हारे तो तट पर वो सदा विहार करते हैं, तुमने उनको देखा? और सब जगह विचरण करते 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 जब इतनी भाव विह्वल गोपियां हो गईं कि बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, उन अश्रुधारों ने जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, उन अश्रुधारों के स्पर्श करते ही यमुना जी का जल बिल्कुल उष्ण हो गया, गर्म होने लगा, तपने लगा। यमुना जी ने श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, ये गोपियां प्राण त्याग देंगे, हे नाथ प्रकट हो जाओ। तब ठाकुर जी ने कहा, नहीं पहले इनका मान टूटना चाहिए, जब मान टूटेगा तब मैं जाऊंगा। तब गोपियों के हृदय के मान को भंग करने के लिए श्याम सुंदर तो नहीं, हमारी श्यामा जी वहां प्रकट हो गई। किशोरी जी के जैसे ही दर्शन किए, सब गोपियों ने चरणों में सर रख दिया और सर रख करके किशोरी जी से प्रार्थना कर रही है, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी। बंधुओं, ये भाव सबको बहुत प्रिय है, मुझे भी बहुत प्रिय है, पर यह भाव केवल सुनकर के संतुष्ट नहीं होना है, गाना है। नेत्र बंद करके श्याम सुंदर और किशोरी जी के स्मरण करते हुए किशोरी जी से प्रार्थना करो, हे किशोरी जी आप कृपा करो, आप कहो ना श्याम सुंदर से ये हमको मिल जाए, हमको दर्शन दे। किशोरी जी अनुग्रह करेंगी तभी श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। करुण भाव से, अपने हृदय से, आर्त भाव से, अपने पूरे मनोभाव से पुकारो किशोरी जी को,
सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना। बोलो वृषभानु दुलारी की। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुने प्रेम की परिभाषा, मन में जगी थी जो आशा, मन में जगी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला,
देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई ध्यान पूर्वक सुनिए इस पंक्ति को। प्रेम की दिशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हाँ, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, ओ सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, 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 श्याम ना मिला। हो अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, 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 हे, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, हाँ, उसके लिए मैं दिन रात रोई, हाँ, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, हाँ, उसके लिए ही
कृष्ण प्रेम चित्त में आता है ना, तो मनपसंद वस्तु जिसको आप खाते हो ना, उससे भी मन ऊब जाता है। जिसको आप पहनना पसंद करते हो वो पहनने का मन नहीं होता। जो बहुत प्रिय लगता है परिवार में, उससे भी दूर रहने की इच्छा होती है। कि ठाकुर जी बहुत बहुत खेलते हैं सबके साथ, उसके हृदय की प्रिय सारी वस्तुओं को निकलवा देते हैं। बोले मैं आऊंगा तो सबको निकाल, केवल अकेलो मैं रहूंगा तेरे चित्त में। और वैष्णव उनको प्राप्त करने के लिए सब छोड़ भी देता है, परंतु जब सब छोड़ने के बाद जब मिलने की बारी आती है, तो जब श्याम सुंदरी मुख मोड़ के बैठ जाते हैं, तो उस पीड़ा का क्या किया जाए। क्योंकि उस समय इच्छा तो ऐसी होती है बस प्राण निकल जाए हमारे, लेकिन ये प्राण भी नहीं निकलने देते। नाता दुनिया से तोड़ा, नाता दुनिया से तोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, सावरे से जोड़ा। उसने ऐसा मुख मोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी। हूँ मैं श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, 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 श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बंधुओं, श्याम सुंदर बहुत बहुत परेशान करते हैं कभी कभी अपने वैष्णव भक्तों को। परेशान नहीं करते, मैं क्यों कहूं ऐसा, बल्कि वो निर्माण शुद्ध करते हैं हमारा। हमको लगता है कि संसार छोड़ने में हमें बड़ी परेशानी हो रही है। और एक और बात कहूं, जो प्रेम करता है ना ठाकुर जी, उसको परेशानी नहीं होती। बाहर के संसारी लोगों को देखने में लगता है अरे राम कितनी परेशानी में है, पर ठाकुर जी वास्तव में आपका निर्माण करते हैं। भाई जब तक सब नहीं छोड़ोगे मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास। पर यदि लाला ज्यादा ही ने परेशान कर रहे हो ना, तो लाडली जू के चरण पकड़ो, किशोरी जी से प्रार्थना करो, बोले आप इनको समझाओ, नहीं तो देख लो बहुत परेशान करते हैं। श्री जी अनुग्रह करती हैं बंधुओं, तब श्याम सुंदर कृपा करते हैं। किसी में भक्ति प्रकट नहीं हो रही हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरे अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो, 1 महीना तक किशोरी जी को भजो। नहीं 1 महीना पूर्ण होते ही आप प्रेम से ओतप्रोत हो जाओ तो कहना। हमारी किशोरी जी साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। लोग इसलिए वंचित रहते हैं भक्ति में, इसलिए अपराध बनते हैं उनसे, क्योंकि बिना श्यामाजू की शरण ग्रहण किए ठाकुर जी के पास चले जाते हैं। किशोरी जी को पहले भजो, किशोरी जी को पहले ध्याओ। हमारे ब्रज में कहते हैं, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राय। लाला पे मोह भरोसा ना है, मुंह तो तुम्हारो ही भरोसा है श्यामाजू। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे।
जन्माष्टमी का दिन था बंधुओं। सब लोग ठाकुर जी को बधाई देने के लिए जा रहे थे और ठाकुर जी एक अटारी पर बैठ करके सामने आने वाले जितने वैष्णव थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको लड्डू भोग दे रहे थे। और कैसे दे रहे थे? अपने अपने घर से बर्तन लेके आओ। और कोई कढ़ाई लेके आया, कोई कटोरा लेके आया, कोई थाली लेके आया, कोई गिलास लेके आया। अब जिसका जैसा पात्र उतने लड्डू ठाकुर जी उसको देवें। हमारी किशोरी जी पधारी, जैसे श्यामा जी आई तो ठाकुर जी के सब सखा ललिता विशाखा से बोले, हमारे लाला दानवीर देखो, ऐसा दानवीर देखो तुमने कहीं? जितने लोग आ रहे हैं सबन के पात्रन को भर रहे है। ललिता विशाखा बोली, सुनो राधाष्टमी पे बरसाने आना। बोले अच्छा। किशोरी जी भी ऐसा करेगा? बोले किशोरी जी कहा करें, वहीं आके देखियो। राधाष्टमी आई, जन्माष्टमी के बाद आती राधाष्टमी। जैसे ही मधुमंगल श्रीरामा आदि सब ठाकुर जी के संग राधाष्टमी पर पहुंचे तो वहां भी लाइन में सब आ रहे हैं, पर सब खाली हाथ हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी तो जितने पात्र, जितनो बड़ो पात्र उतनो बड़ो प्रसाद दे रहे हैं, पर यहां किशोरी जी तो बड़े बड़े पात्र भी दे रही हैं और पात्रन को भर भर के दे रही हैं। ललिता विशाखा बोली, जी हमारी किशोरी जी हैं, तुम्हारो लाला तो पात्र देख के प्रसाद दे, हमारी किशोरी जी तो पात्र भी स्वयं भी दें। पात्रता प्रदान करती हैं, फिर भक्ति प्रदान करते हैं। ठाकुर जी के समीप जाओगे तो वो आपकी पात्रता देखेंगे, तुम्हारे अंदर पात्रता कैसी, वह हिसाब से आप पे कृपा करेंगे। पर किशोरी जी तो पात्र भी बड़ो देंगी और फिर वह बड़े पात्र में कृपा भी अनुराग करेंगे। हमारे ब्रजवासी केवल एक बात कहते हैं, हे श्यामाजू हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वस्तु दे दो। बोले क्या? मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। हमें मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, तो हे श्यामाजू प्राण निकले वासे पहले एक बार अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। गोपियों ने किशोरी जी से प्रार्थना की, हे श्यामाजू कृपा करो। और तब भागवत का प्राण गोपी गीत गाया गया। बंधु मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गोपी गीत की शब्दावली गा भले ही गोपियां रही हैं, पर ये शब्दों की रचना तो श्री श्यामाजू की है, किशोरी जी की है। तभी भागवत के प्राण हैं, ये हमारी राधा रानी की शब्दावली है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज है श्रयतैर्दिरा सस्वदप्रि दैतदृश्यता दीक्षुता वग स्त्वैधृता सव आज एक माता जी मुझसे बोली, गोपी गीत की व्याख्या करना महाराज जी। 7 बज गए, 7:15 और गोपी गीत की व्याख्या कैसे करें? ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। लाला तुम्हारे जन्म से हमारे ब्रज की बड़ी महिमा हो गई। एक गोपी बोली, अरे कहा बोल रही है, गलत मत बोले।
कुलिक तो कहा कहूं, बोले लाला तेरी महिमा या हमारे, क्योंकि तू हमारे जन्म ब्रज में जन्मो है। मैं कहा करता हूं भगवान श्री कृष्ण का अवतरण यदि बंबई में हुआ होता तो कैसा लगता। अब अभी तो गाते नंद घर आनंद भयो, अगर बंबई में जन्मे होते तो क्या गाते, नंद के घर आनंद हुआ है। क्यों मां ब्रजभाषा थोड़ी बोले, अब ब्रजभाषा नहीं बोलेंगे तो कैसे विचित्र लगेगा। ठाकुर जी का जन्म चेन्नई में हुआ होता तो साउथ इंडिया में हो गए होते लाल जी हमारे, तो वहां की तो हमको समझ में ही नहीं आनी क्या गाते। ठाकुर जी साउथ अफ्रीका में होते तो, रशिया में हो गए होते तो, ठाकुर जी का ब्रज के अलावा कहीं भी अवतरण होता तो इतना यश, इतना ठाकुर जी का यश हो जाता, लेकिन उनसे प्रेम नहीं हो पाता। फिर सबको प्रेम तो इसलिए क्योंकि वो ब्रजवासी है, ब्रज में जन्मे हैं। तो गोपी कहती है, बोले लाला ये जो तुम हमको अकेलो छोड़ करके चले गए हो, ज्यादा इतराओ मत, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयती नहीं। ब्रज में जन्म लेने से तुम्हारी महिमा बहुत हो गई है, या हमारे हम ब्रजवासी को छोड़ के भागो मत, नहीं तो तुमसे कोई प्रेम नहीं कर पावेगो। गोपियों के गोपी गीत जो है ना बंधुओं, ये गोपी गीत में कभी तो ऐसा लगेगा कि गोपियां स्तुति कर रही हैं और कभी लगेगा कि डांट रही हैं ठाकुर जी को। गोपियां कहती हैं, नाथ अटतियत भवान नन्हि काननम त्रुटयो गायते त्वाम पश्यताम। यहां पर स्थिति देखो, गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, जब आप गैया चराने के लिए जाते हो और उस समय आपको देखते देखते अगर हमारी पलक झपक जाती है तो एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक त्रुटिर युगायते, 3 युग के समान लगती है। ऐसा लगता है अरे नाथ, अरे विधाता, तेने ये पलक काई को बनाई। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षता पक्ष्म कृदृशाम। अरे विधाता, तेने आंख तो बनाई, लेकिन तू रहो विधाता जड़ को जड़ी, तेने ये पलक काई को बना दें। तुझे पता नहीं कि हमारे सामने श्याम सुंदर आवेंगे, हम उनको देखेंगे। हे श्याम सुंदर, आपके स्वरूप को देखते समय एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक हमको 3 युग के समान लगती है। तो सोचो, आप इतने घंटों से आप हमसे दूर चले गए हो, हमको अंतर्ध्यान हो गए हो बीच में हमारे संग्रास करते करते, हमारी क्या स्थिति हो रही होगी श्याम सुंदर, विचार तो करो जरा। गोपियां इस प्रकार गीत गाने लगी और गीत गाने के बाद रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, रुदन देखते ही ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरक श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के बीच में प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, सब गोपियों ने ठाकुर जी को घेर लिया। सब ने, कोई ने हाथ पकड़े, कोई ने पाम पकड़े, बोले अब नहीं जान देंगी। और श्याम सुंदर सब गोपियों से कहते हैं, हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो। पहले तो भगवान ने क्षमा मांगी और उसके बाद कहा कि हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। अब ठाकुर जी ने महारास किया, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। बंधुओं देखो, अभी भी रास हो रहा है। क्यों? हजारों लोग कथा में आ रहे हैं, लेकिन किसी किसी को ही अनुभव हो रहा है, इसका मतलब रास। और महारास जब होता तो सबको अनुभव हो रहा होता, सभी कृष्ण प्रेम में हो गए होते। कथाएं इतनी होती हैं, इतनी जगह होती है, इतने लोग होते हैं, सबका कल्याण क्यों नहीं होता? सबकी मनस्थिति क्यों नहीं बदलती? क्योंकि अभी रास चल रहा है, अभी महारास नहीं हो रहा है। महारास में तो ठाकुर जी जितने गोपियां उतने रूप धारण कर लेते हैं और सबके संग रास महारास करते हैं।
ठाकुर जी महाराज में पधारे हैं। आहा, इतना सुंदर एक पद है हमारे ब्रज का। पहले हम वो 2-3 पंक्ति उसकी सुनाते हैं, फिर महाराज करेंगे सब नृत्य करना। हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, ये ब्रज का एक भाव है। ठाकुर जी किशोरी जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब उसमें किशोरी जी और ठाकुर जी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी कहते हैं, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। हम व्याख्या नहीं करेंगे, केवल आप समझ लो। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्यामाजू कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ठाकुर जी बोले, हे श्यामा जी तुम बड़ी प्यारी हो। कैसी हो? बोले कमल जैसी हो, और मुख चंद्रमा जैसा हो, मैं तो चकोर। किशोरी जी कह रही हैं, बोले आप भी कम नहीं लग रहे हो। ठाकुर जी बोले, अच्छा बताइए हम कैसे लग रहे हैं? बोले अच्छा। ठाकुर जी आप कैसे लग रहे हो? ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली। हे लाला इतने प्यारे लग रहे हो कि मन कर रहा हो तृण तोड़ दूं तुम पे। अच्छा एक बात बताऊं, श्री जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीला में किशोरी जी ज्यादा प्रशंसा नहीं करती ठाकुर जी की। क्यों? बोले वैसे ही अभिमान में रहे, चढ़े रहे ऊपर, नेक और प्रशंसा कर दी तो जन कहां जाएंगे। तो किशोरी जी नेक ही कहे में, बोले कितना प्यारो लग रहा हूं। तो ठाकुर जी सोचे कि ऐसा बोलेंगी, ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो। बोले इतने लग रहे हो कि मन कर रहा हो तृण तोड़ दूं बस। इतने भी समझ जाओ बढ़िया लग रहा। करना तो चाहती है प्रशंसा, लेकिन प्रेम करने वाले में एक ऐसा रहे वो नेक में चढ़ जाए ऊपर, वो हमारे ठाकुर जी हैं। या हमारे श्री जी ज्यादा प्रशंसा ना करें। लेकिन किशोरी जी नृत्य करते 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 ठाकुर जी को देखने लगी, अपलक नेत्रों से देखने लगी। और जब कोई अपलक नेत्रों से देखता है तो नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू पलक झपको, आपके नेत्रन में आंसू आ रहे हैं। किशोरी बोली नहीं। बोले क्यों? नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। अरे कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। किशोरी जी की मुंदरी चुराई ठाकुर जी ने। और काय को चुराई पता है? किशोरी जी नृत्य सीख में आई ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने नृत्य सिखायो, किशोरी जी ने नृत्य कियो। शाम हेते ही किशोरी जी जान लगी। ठाकुर जी बोले वाह, सीख भी लियो, दक्षिणा ना दई मोकू। और बिना दक्षिणा दिए जा रही हैं, लेकिन मैं हूं नंद को ला लाऊं, दक्षिणा लेके रहूंगा। अरे श्यामाजू तुम्हें एक पक्षी दिखाऊं। किशोरी जी बोली कहां है? बोले वो बैठो। किशोरी जी बोली मुझे तो दिखना रहो। बोले अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। उंगली पकड़ कर वो देखो तो वो बैठो और ऐसे करते ये उंगली निकालते, मुंदरी धल रही अपने पास। मुंदरी चोरी लीला बड़ी बढ़िया लीला है। फिर वाक्य बाद में ठाकुर जी के सबरे वस्त्र चुरा लिए किशोरी जी ने, बड़ी अद्भुत लीला है। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। बन नाचे नटनी को आली,
नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए श्यामाजू के और श्यामाजू से कह रहे हैं, हे किशोरी जी, मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग। और ये पंक्ति सबसे सुंदर। ठाकुर जी कह रहे हैं, आप कह रही हो मैं भाग जाऊंगा? बोले हम बे, अरे कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाऊंगा मैं? ज्यादा से ज्यादा ये 3 लोक हैं मेरे, पर इन 3 लोकन के स्वामी की स्वामिनी तो आप हो। जाऊंगा कहाँ? लौट फिर के आपके पास ही आना पड़ेगा। ऐसी किशोरी जी और ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, सब गोपियां नृत्य कर रही हैं। महादेव दौड़े दौड़े महाकाल पहुंचे वृंदावन। गोपियों ने रोक दिया, बोले कहां जा रहे हो बाबा? बोले हम भी रास करेंगे। बोले ये का भस्म भस्म रमा के आ गए हो? ये गोपीन को रास है, यहाँ पे पुरुष को प्रवेश निषेध है। महादेव बोले अभी आते हैं। अन्नपूर्णा मैया के पास गए और अन्नपूर्णा मैया से श्रृंगार लेकर के महादेव पधारे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। और महारास हुआ। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे।
नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, अज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे बोलो रास रासेश्वर भगवान की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। हाँ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे। हे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। अरे हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन, हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचो। नाचना क्यों है? क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी